चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश के युवाओं की। दरअसल मध्य प्रदेश को खुश करने वाला ये सरकारी सर्वे जो आया है, इसमें बताया गया है कि बेरोजगारी दर 1% से भी कम है मध्य प्रदेश में। पीरियोडिक लेबर फोर्स का ये सर्वे एमपी में बेरोजगारी दर 0.9% है। सर्वे के मुताबिक एमपी में सबसे कम बेरोजगारी दर है। एमपी में 1% से भी कम है बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें पड़ोसी राज्य की, तो यहां सबसे कम बेरोजगारी दर वाले टॉप 5 राज्यों में है ये। छत्तीसगढ़ भी 2.5 बेरोजगारी दर यहां पर है। केरल समेत केंद्र शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है। बड़ी खबर, पीरियोडिक लेबर फोर्स का सर्वे जो सामने आया, इसके मुताबिक 1 साल के अंदर देश में सबसे ज्यादा जो बेरोजगारी रही वो हरियाणा में घटी है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। जो सूची सामने आई उसके मुताबिक दूसरे नंबर पर गुजरात है, 1.1% यहां बेरोजगारी दर, और तीसरे नंबर पर झारखंड 1.3% है। और हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो वो विश्लेषण करेंगे, मध्य प्रदेश को खुश करने वाला ये सर्वे तो है ही, लेकिन ऐसे कौन से मानक हैं जो ये अचीवमेंट दिलवाते हैं। हितेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और कैसे देखते हैं आप ये जो सर्वे आया है जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश में 1% से भी कम बेरोजगारी दर है? पहले तो ओपनिंग रिमार्क आपका। देखिए जया जी, आपने एक बहुत वाकई में आशाजनक और उत्साह बढ़ाने वाली खबर दी है, तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और मुझे लगता है जो मध्य प्रदेश में इस दिशा में जो योजनाएं चलती हैं, जैसे स्टार्टअप हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं जो कि छोटे छोटे उद्यम क्रिएट करती हैं, जिसमें छोटे छोटे रोजगार क्रिएट होते हैं, उनकी सफलता को मैं इस दिशा में ज्यादा मजबूत पाता हूँ। फिर जो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट है सर्विस सेक्टर के, खास तौर पे चाहे वो नए मेडिकल कॉलेजेस हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हों, शिक्षा के क्षेत्र के और दूसरे संस्थान हों, चिकित्सा सेवा के क्षेत्र के हों, हॉस्पिटल बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो इन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी का एक बड़ा अच्छा अवसर यहाँ के युवाओं को दिया है। तो मुझे लगता है कि इन सब का योगदान नकारा नहीं जा सकता। फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। कहते हैं कि 1 किलोमीटर यदि हाईवे बनता है, नेशनल हाईवे बनता है, तो उसमें 50 लोगों को रोजगार मिलता है। तो जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट आता है, और आपने देखा होगा लगभग 60,000 करोड़ रुपए 2-3 साल से 50 से 60,000 करोड़ रुपए कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो मध्य प्रदेश के बजट में हमेशा रखा गया है। ये प्रादेशिक बजट की बात कर रहा हूं मैं। तो स्वाभाविक है कि जब इतना पैसा बाजार में आता है और संसाधन बनते हैं, तो बनते हुए संसाधन में रोजगार के अवसर लोगों के लिए क्रिएट होते हैं। तो केपेक्स का इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के अवसर देता है। तो ये खुशी की बात है, हमें ये रफ्तार बनाए रखना चाहिए। और मध्य प्रदेश जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे रोजगार उन्मुख बने, हम प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी की ओर आगे बढ़े एम्प्लॉयमेंट के लिए और जीडीपी जनरेशन के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। निश्चित तौर पर, और ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, क्योंकि सरकार इस दिशा में, हितेश वाजपेयी जी, लगातार काम करे। चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें या वर्तमान में मोहन सरकार, हम देख रहे हैं किस तरह से प्रयास उनकी ओर से किए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, उद्योग लगे, औद्योगिक इकाइयां आए, ताकि इसके चलते ज्यादा से ज्यादा युवा जो एमपी के ही हैं उन्हें एमपी में ही रोजगार मिल पाए। और शायद ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है जो मुख्यमंत्री की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है। और जितना बाजार में इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, उतने जितने भी संस्थान डेवलपमेंट होते हैं, काम होते हैं, इवन यदि आप देखें कि भाई शौचालय निर्माण होता है, तो उसमें भी आप देखिए एक बहुत बड़ी मशीनरी और वो सब, क्योंकि वो लाखों में होता है, करोड़ों में होता है, तो स्वाभाविक है कि उसमें एक बहुत बड़ा मानव संसाधन, उसमें उसको रोजगार के अवसर मिलते हैं। मनरेगा जैसी स्कीम से यदि काम किए जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बहुत अवसर क्रिएट होते हैं।
और फिर मैं इससे इतर जाकर बोलूंगा जी, सेवा के क्षेत्र के अवसर क्रिएट हो रहे जी। हैं। आपका खुद का आप सोचिए, बंसल ग्रुप में लास्ट ईयर से इस ईयर आप सोचिएगा कि आप लोगों ने कितना बढ़ाकर लोगों को रोजगार का अवसर दिया होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का हो, चिकित्सा सेवा, शिक्षा में भी आप लोग हैं जी। तो इस प्रकार से सैकड़ों ग्रुप्स हैं जो मध्य प्रदेश में सरकार के इन आंकड़ों को ठीक करने के लिए प्राइवेट निश्चित सेक्टर तौर के पर, भी और हमारे आपने बहुत बिल्कुल सारे सही कहा कि अगर एक छोटी इकाई भी स्थापित होती है, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन भी अगर स्थापित होता है तो उसमें भी कई युवाओं को रोजगार मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है, मध्य प्रदेश के लिहाज से खुश करने वाली खबर है। फिलहाल शुक्रिया आपका हितेश जी, बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।